नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द फाइनल टच पे। उम्मीद करता हूँ आप सब काफ़ी अच्छे होंगे और आगामी परीक्षाओं की तैयारियां भी काफ़ी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा महत्वपूर्ण सवालों का सीरीज, जो कि आपके रेलवे, एसएससी और पुलिस परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। ये हमारा पार्ट नंबर 35 है। इसके पहले मैंने 34 पार्ट बनाए हुए हैं और उसके प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया हूं। वहां से आप जा करके वहां के सारे वीडियोस को देख लें, क्योंकि सारे ही सवाल महत्वपूर्ण हैं और सेलेक्टिव सवाल हैं जो कि बार बार आपके एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का हम वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं पहला सवाल आपका मेंसुरेशन से है। इसमें बोला है कि एक 72 मीटर लंबा और 90 मीटर चौड़ा एक फर्श है। ठीक है, तो ये हमारा एक पूरा फर्श हो गया, उस पर टाइल्स बिछाई जानी है। ओके, अब क्या बोला है कि एक टाइल का अधिकतम आकार क्या होगा यदि, देखो अधिकतम वर्ड पे ध्यान देना है, अधिकतम बोला है और बोला है यदि सिर्फ वर्गाकार टाइलें, यानी कि ऐसी टाइल्स बिछाओ जिसका लंबाई और चौड़ाई क्या हो, बराबर हो। वर्गाकार मतलब लंबाई और चौड़ाई उसका बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो हमें निकालना है कि उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी होगी। तो आराम से कर लेंगे इस सवाल को। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं, तो ये 90 मीटर क्या हो जाएगा, इसकी ये वाली मतलब चौड़ाई हो गई और 72 मीटर इसकी लंबाई हो गई। हमें सबसे पहले क्या करना है कि इसको बांट लेना है बराबर बराबर हिस्सों में, यानी कि इसको एक वर्ग बना लेना है। अगर मैं यहाँ से इसको बांट दूँ, ये 72 और मैंने मान लिया कि इतना क्या है, 72 है। तो अगर इतना हिस्सा 72 है तो ये जो बचा हुआ हिस्सा है ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 18 मीटर। जोड़ के देख लो आप, 72 और 8 80 10 90, टोटल 90 हो गया। 90 में से मैंने 72 अगर इसको मान लिया तो ये 18 होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा ना। चलो आगे अगर हम देखेंगे कि ये आपका 72 हो गया और यहाँ पे ये अगर 18 हो गया। अब क्या हम ये पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना है, 72 ही है। ठीक है, तो हम क्या इसको 18, देखो बोला यहाँ पे अधिकतम, हम इसको 12 12 करके भी बांट सकते हैं, 12 12 करके, लेकिन फिर ये लंबाई को नहीं बांट पाएंगे। ठीक है, क्योंकि जो बनाना है सिर्फ वर्गाकार बनाना है, तो आप बनाओगे तो 12×6 = 72, 12×7 = 84 तक पहुंच जाओगे, लेकिन 84 के बाद फिर कितना बचेगा, 6 यूनिट बच जाएगा, तो वहाँ पे वर्ग आपका नहीं बनेगा। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, 12 से नहीं हो पाएगा, 15 अगर आप ट्राई करोगे तो इधर तो आप 6 बार में बांट लोगे इसको, 15×6 = 90 हो जाएगा, लेकिन इधर आप नहीं बांट पाओगे। ठीक है, तो 15 भी आप ऑप्शन नहीं ले सकते, ये भी कट हो गया। अगर आप 18 लेके बात करो, देखो 9 पे आप कर सकते हो, क्यों, देखो 9 पे इसको आप करोगे तो यहाँ से ये 6 वर्ग बने, यानी कि 9 6 के 72 हो जाएगा और इधर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यानी कि इस साइड में ऐसे करके 9 वर्ग बन जाएंगे और इधर कितना हो जाएगा, इधर 10 वर्ग बन जाएंगे। ओके, लेकिन 9 से भी नहीं होगा क्योंकि हमें अधिकतम बोला है ना, तो अधिकतम हमें अगर हम लेंगे 18, अगर हमने मान लो ऑप्शन नंबर 88 ले लिया जो कि 18 मीटर बोला है, तो देखो ये आपका 18 है और यहाँ पे 18 18 के कितने वर्ग बन जाएंगे, 4 वर्ग बन सकते हैं। ठीक है, यानी ये भी 18 का, ये भी 18 का, ये भी 18 का और ये भी 18 का, 18 18 के 4 वर्ग बन गए। और फिर आप अगर इधर जाओगे तो 18 पंचे कितना हो जाता है, 90, तो इधर जो है 5 वर्ग बन जाएंगे। ठीक है, यानी कि इसका क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 18 मीटर, यानी कि जो एक अधिकतम आकार का वर्ग बनेगा वह 18 मीटर का होगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा कि ये तीनों ऑप्शन क्यों नहीं होंगे और ऑप्शन नंबर सी जो कि 18 मीटर है वह क्यों होगा, क्योंकि अधिकतम आकार के वर्ग में बांटना है। अधिकतम आकार 18 मीटर है और वर्गाकार करना है, तो 18 इसकी लंबाई भी और 18 इसकी चौड़ाई भी। ये भले देखने में ना लग रहा हो, लेकिन मैंने लिया है, ये एक एजम्पशन है हमारा, हमने एक मान लिया है उस चीज़ को। मैथ्स के स्टूडेंट हैं यार, कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, तो हमने इसको मान लिया है। ठीक है, और यहाँ से हमने माना है तो हमें एक जो साइज मिला इसका 18 मीटर मिल गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ पे आपसे पूछता कि कितने वर्ग बन जाएंगे, तो देखो 18 18 के इधर कितने बनेंगे, 18 चौक 72, ओके, और इधर कितने बन जाएंगे, तो 18 पंचे 90, तो 4 × 5 कर दोगे तो 20 वर्ग ऐसे बनेंगे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 20। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दूसरा सवाल देखते हैं क्या है। इसमें बोला है कि यदि एक कार 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है तो यह 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि कोई भी अगर स्पीड दिया हो किलोमीटर प्रति घंटा में हो,
ठीक है। तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर कितना होता है, 5/18 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यानी कि अगर किलोमीटर प्रति घंटा में दिया होगा, उसको अगर मीटर पर सेकंड में बदलना होगा तो क्या कर लेंगे, उसको 5/18 से गुणा कर लेंगे। ओके, लेकिन यहाँ पे जो आंसर है देखो किलोमीटर में भी दिया है और मीटर में भी दिया है, तो हम मीटर में ही निकाल लेते हैं पहले। देखो यहाँ पे क्या करेंगे कि 54 मीटर बोला है ना, तो इसको हम क्या करते हैं कि 54 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा है, यानी कि देखो 60 मिनट में ये कितना चल रहा है, 60 मिनट में ये 54 किलोमीटर। क्यों, क्योंकि क्योंकि देखो 54 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 1 घंटे में कितना चल रहा है, 54 किलोमीटर। तो 1 घंटे में कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है। तो अगर वो 60 मिनट में 54 किलोमीटर चलता है, 60 मिनट में 54 किलोमीटर, तो 1 मिनट में कितना चलेगा, 54/60। और अगर मैं इसको मीटर में कन्वर्ट कर दूं तो 1 मीटर में कितना किलोमीटर होता है, ये इतना किलोमीटर आया है क्योंकि ये किलोमीटर है, ठीक है। तो 1 मीटर में कितना किलोमीटर होता है, तो यहाँ से अगर आप निकालोगे तो 1000 मीटर होता है, ठीक है। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। अब यहाँ से 1 से 1 कट जाएगा, 6 9 54, और ये 9 × 100 कितना हो जाएगा, 900 मीटर। 900 मीटर आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से इस सवाल को करना है, कोई फॉर्मूला की कोई भी ज़रूरत नहीं थी इस क्वेश्चन में। सिंपल आपको उठाना था कि भाई 1 घंटे में यानी कि 60 मिनट में ये चल रहा है 54 किलोमीटर, तो 1 मिनट में कितना चलेगा, 54/60, और 1 किलोमीटर में है, इसको मीटर में बदलेंगे तो 1000 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। और यहाँ से आप इसको कैंसिल कर दोगे, 6 9 54, 900 मीटर हो जाएगा। तो उसकी भी ज़रूरत नहीं थी कि किलोमीटर पर सेकंड को आप किलोमीटर पर आवर को आप मीटर पर सेकंड में 5/18 से गुणा करके कन्वर्ट करो, इसकी कोई ज़रूरत यहाँ नहीं थी। लेकिन याद रखना ऐसे ही कन्वर्ट करते हैं। चलिए देखते हैं अपने नेक्स्ट सवाल को हम। हमारा अगला सवाल है कि 2 दर्जन किताबों और 16 नोटबुकों को छात्रों में इस प्रकार वितरित करना है कि वितरण के बाद एक भी न बचे। यानी कि 2 दर्जन मतलब क्या, 1 दर्जन में 12 होता है, तो 2 दर्जन मतलब कितना हो जाएगा, 24। यानी 24 किताबें हैं और 16 बुक्स हैं, उनको इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है, उनको इस तरीके से बांटना है कि एक भी किताब जो है मतलब बचे नहीं, और अधिकतम कितने कितने के सेट हम बना सकते हैं। देखो अधिकतम बोला है ना, तो यहाँ से इसका एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे, देखो 24 को आप क्या लिख सकते हो, 24 को आप 8 × 3 लिख सकते हो, और 16 को आप क्या लिख सकते हो, तो 8 × 2, और इसमें जो भी कॉमन होगा वही आपका एलसीएम होता है, ठीक है। तो 8, ये तो आपका नॉर्मल मेथड हो गया। डायरेक्ट मेथड ये है कि यहाँ से इसका अंतर निकाल लो, बस डिफरेंस निकाल लो। 24 में से 16 का डिफरेंस 8 हुआ, यही इसका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा, ठीक है। यही इसका HCF, LCM सॉरी मैं बोल रहा था, HCF है ना, महत्तम समापवर्तक आपको निकालना होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो कि दोनों में कॉमन अधिकतम मतलब अधिकतम जो मतलब गुणांक है उसका वो निकालेंगे, कॉमन जो है। तो HCF कितना आ गया, 8 आ गया। मतलब ये कि अधिकतम 8 के सेट हम बना सकते हैं, अधिकतम 8 सेट बना सकते हैं, जिससे 24 बुक और 16 नोटबुक को जो है छात्रों में बांटा जा सकता है। कैसे, देखो 24 है यानी 3 × 8 24 हो जाएगा, और उसके बाद 16 है तो 2 × 8, यानी एक छात्र को कितना, 3 किताब दे देंगे और 2 नोटबुक दे देंगे, ठीक है। इस तरीके के करके हम 8 सेट इसके बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ सवाल आपको समझ में आया होगा। ऐसे सवालों में कुछ नहीं करना होता है, देखो इतना एक्सप्लेन किया मैंने ताकि आपको समझ में आए। ऐसे सवाल करने के लिए सिर्फ इसका डिफरेंस निकाल लोगे, और डिफरेंस ही क्या होता है, उसका HCF यानी कि महत्तम समापवर्तक होता है, और यही इसका करेक्ट आंसर भी होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। चलो आगे बढ़ते हैं, इस सवाल को देखते हैं कैसे होगा। तो बोला है कि 10,000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ठीक है। तो देखो इसको मैंने पहले ही बताया है, आज भी बता देता हूँ कि ऐसे सवालों को लाइन मेथड से करते हैं। देखो 3 साल, पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीनों साल हो गए। अब मुझे एक चीज़ बताओ कि 10,000 पे 10% लगता है, तो 3 साल में उसका सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा। तो 1 साल में इस पर सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, 10,000 के 10% 1,000 होगा, दूसरे साल में भी 1,000 होगा, और तीसरे साल में भी 1,000 हो जाएगा। यानी तीनों साल का 1,000 हो गया।
लेकिन जब चक्रवृद्धि ब्याज की बात की जाती है तो क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगता है। यानी कि दूसरे साल में क्या होगा, पहले साल पे जो 1,000 इंटरेस्ट लगा है उस पर भी इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 1,000 पे भी आपको 10% ब्याज देना पड़ेगा। तो 1,000 का 10% कितना हो जाएगा, 1,000 का 10% 100 हो जाएगा। वैसे ही हम जब तीसरे साल में, उसके बाद तो कुछ बचा नहीं तो सिर्फ इसी पे लगेगा। अब हम तीसरे साल में जब जाएंगे तो ये 1,000 प्लस ये 1,000 इस पे ब्याज लगेगा हमको, यानी 2,000 का 10% कितना हो जाएगा, 200। 2,000 का 10% 200 हो गया। उसके बाद तीसरे साल में हमें इस पे भी ब्याज देना पड़ेगा ना, क्योंकि ये भी ब्याज है और तीसरे साल में इस पे भी 10% ब्याज लगेगा। तो 100 का 10% कितना हो जाता है, 10 हो जाता है। तो कुल ब्याज कितना होगा, इसको जोड़ देंगे, 1 2 3 यानी 3,000 और 100 3,100 और 2 3,310, 3,310 इसका ब्याज हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगर आपसे पूछता कि इसके सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच का अंतर, यानी कि जो चक्रवृद्धि ब्याज है और इसका जो साधारण ब्याज है उसके बीच का अंतर कितना होगा, तो ये नीचे जो अंक दिए गए हैं इसको आप जोड़ देते। ठीक है, 2 1 310 हो जाता है, 310। यहाँ पे मैं एक जनरलाइज आपको फॉर्मूला बताऊंगा, उसको फॉर्मूला नहीं मतलब एक रिजल्ट है, आपको उसे याद रख लेना है। देखो, जब भी बोले कि 100 रुपया है, मान लो 100 यूनिट है, 10% का ब्याज है और 2 सालों में उस पर कितना ब्याज मिलेगा, तो देखो 10 का 10 कितना होता है, 10, यहाँ पे 10 हो जाएगा और फिर इस पर भी 10% लगेगा ना तो 1 हो जाएगा, यानी कि टोटल उस पर 21 रुपये, यानी कि 100% है, 100% पे कितना परसेंट, 21% है ना, इस पर ब्याज लगेगा। और बोल देगा कि इसके बीच का डिफरेंस कितना है, तो 1%। ठीक है, इसके बीच का डिफरेंस कितना है, 1। और बोले कि पूरा अमाउंट यानी कि जो मिश्र धन मिलता है वो कितना होगा, तो ये कितना 21 आ गया, तो 121% क्या हो जाएगा, रुपया हो जाएगा। यानी कि 121% जो होगा, जो हमारा प्रिंसिपल है वह बढ़ करके अपने आप का कितना हो जाएगा, 121% हो जाएगा। ठीक है, यानी 100 रुपया अगर आप रखोगे तो कितना हो जाएगा, 121। इसमें मैं एक सवाल करा देता हूँ आपको। देखो, मान लो कि दिया हुआ है कि 10% एक अमाउंट है जो कि 10% के रेट से 2 साल में 242 रुपया हो गया, 242 रुपया हो गया। तो मूलधन बताना है आपको। तो देखो कैसे करोगे, यहाँ पे आपने लाइन खींच दिया, 10 मान लिया कि यहाँ पे क्या है, 100 रुपया है, 100 यूनिट है, 100 यूनिट पे 10% ब्याज कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। दूसरे साल में भी 10 हो जाएगा, फिर इस 10 पे भी 10% लगेगा, यानी यहाँ 1 हो जाएगा। कुल ब्याज कितना होगा, तो 10 10 20 और 1 21, और 100 में जोड़ोगे तो 121, यानी कि मिश्र धन कितना है, 121। और ये मिश्र धन किसके बराबर है, 242 के। तो 1 यूनिट बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। तो हमारा प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 100 हमारा प्रिंसिपल था, तो 2 इंटू 100 कर दोगे तो 200 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये काफ़ी आसान सवाल है और मैं चाहता हूँ कि इस सवाल को आप खुद ही सॉल्व करें और इसका जो भी आंसर आप निकालते हो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। अगर सवाल सॉल्व नहीं होता है तो भी बताएं, मैं अगले वीडियो में इसका सॉल्यूशन आपको दे दूंगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें और मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। जय हिंद।